हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब फिजिक्स के चैप्टर 1 की कुछ एमसीक्यूज और अगले वीडियो से एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि डेली वीडियो आए तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पहुँचे और ये उन लोगों भी लाभ उठा सके। तो अगर इस चैनल से पढ़ के चल जाएगा कोई जैक बोर्ड में तो 90 से 95% गारंटी बोल रहे हैं कि आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज। तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 या फिर मीटर -2। हाँ, मीटर -2। तो जो है आप जान लीजिए इनवर्स उसे कहते हैं जो -1 रहता है, किसी के माथे पे -1 रहता है उसे इनवर्स कहते हैं। ठीक है, और ये तो जानते होंगे जो किसी के माथे पे -2 या फिर 2 रहेगा तो उसे आप जानते हैं स्क्वायर कहते हैं। -2 रहेगा तो -2 स्क्वायर हो गया, मतलब माइनस स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम या फिर -19 कूलम। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि कोलंबियन फोर्स इज। तो आप जानते होंगे कोलंबियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। और तो तीसरा का हो गया ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है BM इनवर्स, यानी कि 4 का ऑप्शन बी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन है द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। तो एप्सिलॉन नॉट इज का जो है परमिटिविटी ये है, तो इसका जो है यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर एन इनवर्स मतलब न्यूटन इनवर्स M-2। ये हो गया। तो जो है पांचवा का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, पांचवा का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो पांचवा का हो गया ऑप्शन बी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, तो चलिए छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के से भी जानते हैं। ठीक है, तो के या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे दे तो बात एक ही है। ठीक है, मतलब दोनों का मान एक ही होता है। तो इसका हो जाएगा 9। छठा का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा 9 इंटू 10 के 10 के पावर में 9 NM स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो छठा का हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सातवां कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इतना। तो इफ एप्सिलॉन नॉट इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड एप्सिलॉन नॉट दी परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम रिस्पेक्टली। तो देन ये आप जानते होंगे कि EW होगा इंटू 81 बाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा। देखिए अब क्या कहा है, देखिए क्या कहा है इसमें कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 इफ EW मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर दी परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम रिस्पेक्टली। देन तो EW माइनस एप्सिलॉन नॉट बराबर 81। ठीक है, 81। तो जो है EW हो जाएगा बराबर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मतलब 81 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। तो जो है सातवां का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है यूनिट होता है कूलम। तो हो गया आठवां का हो गया डी। चलिए नौवां
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जानते होंगे फाई ई मतलब होगा एनक्लोज बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक, ये भी आप जानते होंगे क्यू जहाँ पर चार्ज है। चलिए 10वां क्वेश्चन जो है, द सरफेस कंसाइडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, तो आप जानते होंगे गॉसियन सरफेस, तो 10वां का हो गया ऑप्शन सी। चलिए 11वां क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट, तो ये आप ये भी जानते होंगे साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसाइबल, तो 11 का ऑप्शन डी। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आप ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सहायता हो जाए। और इस चैनल से जो पढ़ लेगा बच्चा और पढ़ लेगा तो हम कह दे रहे 90 से 95% कहीं नहीं जाएगा। और यदि अगर किसी बच्चा 10वीं का भी देख रहा है तो अगर वो भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम 10वीं का भी जल्दी से वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, सभी 10वीं का सभी सब्जेक्ट का। और जो है 12वीं का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, अभी फ़िलहाल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ये सब डालेंगे, ठीक है। और अगर 11 का भी अगर कोई बच्चा देख रहा है तो 11 का बच्चा भी कमेंट कीजिए ताकि उनका भी वीडियो हम डालेंगे। उसके बाद जो है अगर कोई 12 आर्ट्स है तो वो भी कमेंट करे, जिस सब्जेक्ट का है कमेंट करे, हम उस सब्जेक्ट का जो वीडियो डालेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।